हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक गणित। ठीक है, बेसिक गणित पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यह पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर 30 है। गणित सीखे एकदम शुरुआत से। गणित यदि आपके एकदम शुरू से नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम गणित शुरू से ही इसमें हम बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आज का पार्ट नंबर 3 में जो वीडियो चलेगा इसमें किस प्रकार का प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। इससे पहले दोस्तों मैं पार्ट नंबर 29 तक पढ़ाया, प्लेलिस्ट बनाया है। किस नाम से? गणित सीखे एकदम शुरुआत से, इसी नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया। प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक प्रकार का गणित सीखें एकदम शुरुआत से, प्रत्येक प्रकार का जो कि प्रश्न मैंने बताया है। ठीक है, हर प्रकार का प्रश्न उसमें मिल जाएगा आपको। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है भाई। प्रश्न नंबर पहला क्या करा 440 का 30% क्या होगा? ठीक है, तो हम बताते हैं, आपके टेंशन ना लेना। 440 का 30% कितना होगा हम आपको बताएंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको हल यहाँ पर डालना है ए, मतलब पहले वाला। ठीक है, हल नंबर कौन सा? पहले। प्रतिशत का मतलब होता है 100। 30% का मतलब कहेगा तो 30/100 लिखेंगे। ठीक है, 30% का मतलब याद रखना। अगर 30% होगा तो इसका मतलब हम 30 का लिखेंगे 100। अगर 2% होगा तो इसका मतलब 2/100 लिखेंगे। क्लियर हुआ? 4% होगा तो इसका मतलब 4/100 लिखेंगे। इतनी बात ध्यान आपके रखना। ठीक है, तो दोस्तों 440 का 30% क्या होगा? का मतलब यहाँ गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि आप 440 का 30% बराबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बराबर। ठीक, तो 440 का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणा से। ठीक, 30% का मतलब क्या होगा? 30/100। क्लियर हुआ? 0 से 0 कटा, इस 0 से ये वाला कटा। ठीक, बचा क्या? 44 गुणते 3। अब गुणा कर दीजिएगा। 3 चौका 12 को 2, हासिल लगा कितना? 1। 3 चौका 12 1 13, कितना होगा दोस्तों? 132। करेक्ट आंसर कितना आएगा दोस्तों? 132। क्लियर हुआ? से देखिएगा। ठीक है, करा 588 का 20% कितना होगा? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इस पहले वाले सवाल जैसा है ये। 588 का 20% कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ से लिखने वाले क्या हल में? हल नंबर दूसरा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों 588 का 20% बराबर क्या लिखना? ध्यान से देखिएगा, बराबर लिखेंगे आप 588 गुणते 20 बटा कितना हो जाएगा? 100। क्लियर हुआ? अब दोस्तों देखिएगा, अब ये 0 से 0 कटेगा। ठीक है, यहाँ पर बचा क्या? 588 गुणते 2 बटा क्या बचा? 10 बचा। ठीक है, अब दोस्तों 2 1 कम 2, 2 5 10, तो 588 बटा में क्या हो जाएगा? 5। ठीक, आप चाहे तो इसमें भाग दे दीजिएगा या इसी पर छोड़ दीजिएगा। ये क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है, भाग देंगे तो पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट में आएगा भाग देंगे तो। ठीक है, तो आप भाग दे लीजिएगा। ठीक, समझ में आ गई बात ना? चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। सॉरी, प्रश्न नंबर 4 ना, प्रश्न नंबर 3 को हल करके हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। क्या करा प्रश्न? 320 का 20% का 50% कितना होगा? एकदम ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है। ये क्या कह रहा है प्रश्न? 320 का 20% का 50% कितना होगा? 320 का 20% का 50% कितना होगा? तो देखिए ध्यान से बताते हैं आपको। तो यहाँ से हल नंबर कौन सा होगा? तीसरा। लिखेंगे यहाँ से कितना? 320 का 20% का 50%। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या? 320 गुणते 20% का मतलब क्या होगा? 20/100 हो जाएगा। 50% का मतलब क्या होगा दोस्तों? 50/100।
उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से यहाँ से देखिएगा, बताते हैं हम आपको, ठीक है। अब देखा जाए दोस्तों तो यह क्या होगा, 50 से कम 50 दूना क्या होगा 100, यहाँ पर 2 बचेगा। 50 से कम 50 दूना 100, 20 से कम 20 पाँचे क्या होगा 100, मतलब यहाँ 5 बार में कट गया, ठीक। 50 दूना के 100 तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने, 20 पाँचे 100 तो 5 लिख दिया। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब ऊपर क्या बचा 320, अब बटा में नीचे क्या बचा 2 गुणते 5 बचा, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से 2 से कटाइएगा, कितना होगा 16 दूना के 32, क्या हो जाएगा 160, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, ठीक है। 160 बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा, क्लियर हुआ। अब दोस्तों यहाँ से इससे कटाएंगे तब 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, यानी कितना आएगा दोस्तों 32। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 32, ठीक है। उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ गई होगी, तो नोट कर लीजिएगा, इसे समझने का प्रयास आपको करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या कर रहा था, ध्यान से देखना है आपको। 320 का 20% का 50% कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 320 का 20% का 50%, तो 320 गुणते 20 बटा के 100 का मतलब गुणा 50%, 50 बटा का होगा 100 होगा। अब यहाँ से 50 से कम 50 दूना के 100 होगा, 20 से कम 20 पाँचे 100, तो ऊपर तो पूरा 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो ये 320 में 1 का गुणा करेंगे 320, 5 दूना कितना होगा 10, तो हमने गुणा नहीं किया, यहाँ पर रख दिया। तो आई देखिए 320 में हमने क्या किया, 320 में 2 से भाग दिया, 2 एक कम 2, यहाँ पर 1, 2 उतरा, 2 छक्के 12, ठीक है। ये 12 हुआ, कट गया, 0 उतरा, यहाँ 0 बढ़ा दिया 160, और नीचे क्या बचा 5। अब 160 में 5 का भाग दीजिएगा तो कितना आएगा बताते हैं हम आपके, ठीक है। ध्यान से देखिए, आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो 160 में भाग देना है कितने से 5 से, तो यहाँ पर 15, 5 का ऐसा पहाड़ा पड़ना है आपके कि 16 से अधिक ना हो, तो 5 तिहाई 15, तो यहाँ पर 3 रखेंगे आप, बचेगा यहाँ पर 1, 0, 5 दूना के 10, यानी आंसर कितना आएगा 32, ठीक है। समझ में आएगा बात, तो इसको तो उतारने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने आपके समझाया, ठीक है। तो एक प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं, ठीक है, हल करके आपको बताते हैं, ठीक। तो इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। नंबर 4 यहाँ पर लगाते हैं और आपको हल करके बताते हैं, ठीक है। लिखा है 40% का 60% क्या होगा, 40% का 60% क्या होगा, ध्यान से देखिएगा एकदम, ठीक है। तो दोस्तों इसका हल लिखेंगे 40% का 60% क्या होगा, बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 40% है तो हम लिखेंगे 40 बटा कितना 100, और का मतलब क्या होता है दोस्तों गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 60% है तो 60 बटा का लिखेंगे 100, क्लियर हुआ। अब दोस्तों यहाँ 0 से 0 कटा, इस 0 से यह कटा, ठीक है, बचा 4 बटा कितना 100, अब गुणते यहाँ 6, अब बटा नीचे का बचा 1 बचा, क्लियर हुआ। अब दोस्तों 6 में 4 का गुणा कराएंगे 24 हो जाएगा, अब बटा में क्या होगा 100 होगा, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों, अब इसे सरलतम कर सकते हैं, छोटा रूप लिख सकते हैं, तो 2 से कटा देंगे तो 12 होगा, ऊपर 12 नीचे का होगा 50, अभी 2 से कटा सकते हैं, 2 छक्के 12, फिर यहाँ क्या होगा 25, अब ये नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। इसी पर आप छोड़ दीजिए, या तो 6 में 25 लीजिए और 6 में भाग दे दीजिएगा, या तो 25 से भाग देंगे तो पॉइंट्स में आएगा, क्या आएगा पॉइंट्स में, ठीक है, या तो आप इसी पर छोड़ दीजिए, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपको इसी तरह लगाना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।